हे गाइस, वेलकम टू द चैनल। आज हम देखेंगे एआई की स्ट्रैटेजी। एआई मतलब एआई इधर आईटी लिखना भूल गई थी मैं। इसी मेरे को एआई था इसलिए मेरे दिमाग में एआई ही चल रहा है। एआई आईटी दोनों के लिए सेम स्ट्रैटेजी अप्लाई होती है। दो फिर वो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल हो या कोई और या एआई की मेन बुक हो। सबसे पहले हमें चैप्टर को रीड कर लेना है। ऑफकोर्स एनसीईआरटी से रीड करना। अब मेरे स्कूल वालों ने मेरे एनसीईआरटी नहीं प्रोवाइड की थी। क्यों नहीं प्रोवाइड की थी वो हमें भी नहीं पता, बट हमारी एनसीईआरटी नहीं थी। हमारे स्कूल ने एनसीईआरटी से ही कुछ पूरी बुक एनसीईआरटी से ही बनाई थी, बट इट वाज वे टू डिफरेंट। अंडरलाइन ज़रूर कर लेना कि जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हो तो उसे अंडरलाइन कर लेना, और मेक शॉर्ट नोट्स। अब ये दोनों चीज़ें ना यहाँ पे बता देती हूँ। लुक फॉर सम क्रिएटिंग आइडिया कार्ड्स। तो अभी यहाँ पे ना मेन चीज़ मुझे क्या बताइए, 6 स्टेजेस होते हैं, जैसे प्रॉब्लम स्कूपिंग, डेटा एक्विजिशन, डेटा एक्सप्लोरेशन, मॉडल एवेल्यूशन, डिप्लॉयमेंट। अब ये जो स्टेप्स है ना, उसके मैंने शॉर्ट नोट्स कैसे बनाए देखो, समझ लो। अभी ये सारी चीज़ें लिख ली। मैं तो बुक में बनाती थी, पता है। बुक में पेज चिपका देती थी अगर ज़रूरत पड़ती थी, नहीं तो फिर यहाँ पे लिख देती थी। प्रॉब्लम स्कूपिंग क्या है, 3 चीज़ें यूज़ होती है। डब्ल्यू कैनवास मैंने यहाँ पे लिख दिया, और दूसरे पेज में डब्ल्यू कैनवास क्या क्या होता है, क्या क्या होता है, क्या क्या होता है, क्या क्या होता है, और एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट कैनवास बना दिया। अभी आपका चालू नहीं हुआ होगा, जिनका चालू हो गया होगा, जिन्हें पता होगा बहुत लोगों, बट बहुत लोगों को नहीं पता होगा। तो ये एआई में आ जाएगा। डेटा एक्विजिशन क्या होता है, डेटा को गैदर करना। तो मैंने ईजी वे में डेटा को लिख दिया, गैदर करना। डेटा एक्सप्लोरेशन मतलब डेटा को एक्सप्लोर करना। वैसी चीज़ें आपको शॉर्ट नोट्स में मार्क करनी है। अब मुझे अंडरलाइन करना है तो यहाँ पे अंडरलाइन करने से तुमको कुछ दिख नहीं रहा है। स्टिल आई ट्राई टू, ठीक है। ये फाइनलाइजिंग द डिज़ाइन, यू वुड मेक अ लिस्ट ऑफ थिंग्स दैट रिक्वायर, लिस्ट ऑफ थिंग्स दैट रिक्वायर्ड। चेक इफ़ यू हैव मटेरियल विद यू। एक्चुअली दिस इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, बट मैं बता रही हूँ कैसे आपको इंपॉर्टेंट चीज़ों को मार्क और बनाते रहना है, ठीक है। सॉल्व बैक क्वेश्चंस। अब एनसीईआरटी के पीछे कुछ क्वेश्चंस दिए होंगे, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चंस बनते हैं यहाँ से, समझ रहे हो। डायरेक्ट क्वेश्चंस बनते हैं, इसलिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो सॉल्व बैक क्वेश्चंस एंड पीवाईक्यूज हर जगह दिखेंगे, तो वो ज़रूर से सॉल्व कर लेना। रिकमेंडेड बुक्स की बात करूँ तो एनसीईआरटी है। एनसीईआरटी तो ऑल टाइम फेवरेट होती है। और पीवाईक्यूज की कोई भी आप एक बुक खरीद लेना, या तो फिर ऑनलाइन से भी सॉल्व कर सकते हो, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। देन आता है आपका नेक्स्ट, ये जो है वो मुझे मेरे स्कूल वालों से बुक मिली थी। मैं एनसीईआरटी यूज़ नहीं करती थी, यही यूज़ करती थी। आप ये चीज़ यूज़ कर सकते हो। ये मैंने थोड़ा स्क्रीनशॉट लेके लाया इसलिए 10% ऑफ दिख रहा है। ओके, इग्नोर दिस पार्ट। तो ये है आईटी प्लानट की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बुक है, विच कोड इज़ 417। अब ये थोड़ी सी महंगी होती है एनसीईआरटी से। दिस इज़ अबाउट 500, 499 है, मतलब 500 ही समझ लो। अभी थोड़ा डिस्काउंट चल रहा है इसलिए इसे 450 में बेचा जा रहा है, बट 450-500 के अप्रॉक्स आपको मिल जाएगी। अब यही बुक है जो मुझे मेरे स्कूल वालों ने प्रोवाइड करी थी, यानी बहुत अच्छी बुक है। इसमें से चीज़ें ना इतने अच्छे से बताई हुई है ना। अगैन दिस वीडियो इज़ नॉट स्पॉन्सर, इसलिए मैं इसकी लिंक भी नहीं लगाऊंगी। आप इसका फोटो डाल दो, स्क्रीनशॉट ले लो। आई क्लीन दिस, स्क्रीनशॉट ज़रूर ले लेना। ये जाने दो, मैं मेरे बुक का भी फ़ोटो टैग कर दूंगी नीचे, आप इसका फ़ोटो ले लेना। इसमें चीज़ें इतने अच्छे से बताई हुई है ना कि बड़ा ईजी हो जाता है याद करना और लर्न करना भी। इफ़ यू वांट यू कैन, बट दिस इज़ लिटिल एक्सपेंसिव। एज अ रेफरेंस बुक यू कैन। रिकमेंडेड चैनल है रीडर्स वेन्यू, ये बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। और आकाश सिंह। अब मैं सच बताऊँ तो मैंने कोई भी चीज़ के लिए बुक्स नहीं लिए थे, क्योंकि मेरी टीचर बहुत अच्छा पढ़ाती थी। ये एक स्टोरी भी है, किसी और दिन बताया जाएगा। सो मेरी टीचर ने मुझे इतने अच्छे से बताया होगा ना कि मैं स्कूल में चैप्टर भी रीड कर लेती थी, अंडरलाइन भी कर लेती थी, और शॉर्ट नोट्स भी वही बना देती थी। तो मेरा टाइम बड़ा सेव होता था। तो आप भी ऐसे सेव कर सकते हो। फिर घर पे आके बैक क्वेश्चन सॉल्व करना है और पीवाईक्यू सॉल्व करना है। अब मैं वीकली बात करूँ तो एआई को कितना टाइम देना है वीकली, इफ़ यू कैन, आप अराउंड 1 आवर दो वीकली, या 2 आवर, 2 आवर्स दो वीकली। और डेली के बेसिस पे अगर बात करूँ मैं, तो इफ़ यू कैन, यू हैव टू गिव इट 25 मिनट्स डेली। 25 मिनट्स टू 20 मिनट्स भी चल जाएगा, वैसे तो कुछ इतना है नहीं। 20 मिनट्स, बट ऑफकोर्स 15 मिनट में तो कुछ नहीं होगा। 20 मिनट तो देना ही पड़ेगा 10-15 मिनट में। तो डिपेंड्स ऑन यू, आपको वीकली स्ट्रैटेजी देखनी है या टाइमली स्ट्रैटेजी देखनी है। मैं हर चीज़ के लिए आपको प्रिपेयर करूँगी, एक तो वीकली और दूसरा आता है डेली। तो इन दोनों बेसिस के लिए मैं आपको ज़रूर से सारी चीज़ें बताती जाऊँगी। तो आप पे डिपेंड करता है वीकली देखना है कि टाइम डेली वाले बेसिस पे देखना है। शॉर्ट नोट्स ना ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। जब भी आप चीज़ें देखते हो ना शॉर्ट नोट्स फाइनल रिवीजन के वक्त, तो बड़ा हेल्पफुल होता है। दिस वॉज इट फॉर टुडे, और इतना ही है, ज़्यादा कुछ नहीं है। बस मेक श्योर कि बैक क्वेश्चन एंड पीवाईक्यू सॉल्व कर लो। ये बुक लेनी है तो लो, नहीं लेनी है तो स्किप कर लो। और दीज आर द रिकमेंडेड चैनल्स। ओके, बाय बाय। दिस वॉज इट फॉर टुडे। और कोई है नहीं। एआईआईटी में तो वेरी लाइट सब्जेक्ट, 50 मार्क के तो पेपर होता है यार, उसमें भी क्या इतना पढ़ना है। ओके, बाय बाय।